हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बच्चे की मालिश आसानी से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स छोटे बच्चों की मालिश करते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत डरते डरते करते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता किस महीने के बच्चे पर कितने प्रेशर से मसाज देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। पूरे बच्चे की मसाज जो है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आपको बस वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे अपने बच्चे के लिए। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो में बीच बीच में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं ये बच्चे पर करके दिखा रही हूँ कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे की मालिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी सीज़न चल रहा हो उस अकॉर्डिंग आप मसाज ऑयल ले लीजिएगा। तो यहाँ हमने हिमालय का ऑयल लिया है, केमिकल फ्री है। इसके अलावा आप ये ड्रॉपर देख सकते हैं, भी आपको अपने पास रखना चाहिए। और ये हमने बगल में आटे की लोई बना के रखी हुई है कि जब बच्चे का मसाज हो जाएगा तो इसी से हमें लोई करनी होगी ताकि जो अनवांटेड हेयर होंगे उसको रिमूव कर सके। तो सिंपल आप देख सकते हैं मैंने अपने पैर के पोजीशन कैसे करी है। 1 से 2 महीने तक के बच्चे को आप इसी तरीके के पैर की पोजीशन करके बच्चे को लेटाएंगे। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली बेड पर लेटा करके बच्चे को मसाज देंगे। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर बच्चे को मसाज दे सकते हो। क्योंकि बच्चा 1-2 महीने तक का जो होता है काफ़ी छोटा होता है, नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है, तो आपको इसी तरीके से पैर की पोजीशन पे करके मसाज करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे को मैंने क्या किया है। सबसे पहले आपको ऑयल हाथ में लेना है, और ऑयल लेने के बाद आपको बच्चे के चेस्ट पर इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से लगाने का मतलब ये है ना कि बच्चे को पहले हमें क्या होता है, कंफर्ट फील कराना होता है। क्योंकि अचानक से आप उसके बॉडी को टच करने लगेंगे ना तो बच्चा कभी कभी इरिटेट हो जाता है। तो सबसे पहले आप उसे टच फील दीजिए, एक मदर का जो टच होता है वो टच फील दीजिए। ठीक है, मैंने जिस तरीके से क्रॉस करके आप देख सकते हैं हाथ का मूव दिया है, आपको उस तरीके से बच्चे को चेस्ट पर मसाज देनी है। फिर उसके बाद आपको हार्ट शेप करते हुए बच्चे को मसाज देनी है। हार्ट शेप में मसाज देने का मतलब क्या होता है ना कि बच्चे को थोड़ा अंदर से अच्छा फील होता है। बच्चा क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें सुन रहा होता है, देख रहा होता है, तो वो कुछ बोल तो पाता नहीं है बट फील वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। आपको सारी चीज़ें जो भी स्टेप्स मैंने बताया है 8 to 10 टाइम्स रिपीट करने होंगे। अब हम पेट पर आते हैं। पेट आप देख सकते हैं कि बच्चे का थोड़ा सा फूला हुआ है, पेट बच्चे का थोड़ा सा टाइटली है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप इस पर हाथ फेरेंगे, हाथ धप-धप करेंगे ना तो धप-धप की आवाज़ आएगी। इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर अभी गैस बनी हुई है। तो जब इस तरीके का बच्चे का पेट तना हुआ आपको दिखे तो बच्चे की जो पेट का मसाज होगा आपको इस तरीके से करना है। पहले नॉर्मल ऑयल लगा लेना है पेट पर, फिर उसके बाद आपको एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से बच्चे के पेट पर आपको हाथ फेरना है। कम से कम 9 से 10 बार ये चीज़ आप करेंगे। और उसके बाद जो हाथ की 3 उंगलियां आप देख रहे हैं, इन 3 उंगलियों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको ये भी स्टेप करना है। तो इससे क्या होता है, जो बबल्स, जो गैस की बबल्स होती हैं, फंसी होती हैं, वो आसानी से निकल जाती हैं और बच्चे की जो ये गैस की प्रॉब्लम होती है उससे बच्चे को रिलीफ मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बता रही हूँ बच्चे की पेट की मसाज का, क्योंकि पेट की मसाज अच्छे से करेंगे ना तो बच्चे को जो स्टमक इश्यूज होते हैं वो सारी चीज़ों से राहत रहेगी। बच्चे की पॉटी आसानी से होगी, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीज़ों से बच्चा बचा रहेगा। इसीलिए मसाज हमें कहते हैं बहुत ध्यान से करना चाहिए और बहुत सही से मूव देने चाहिए। जो आप मूव देते हैं यही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं मैंने हाथ की मसाज की है। हाथ मसाज देखिए बच्चा क्या होता है 1-2 महीने तक टाइटली किए रहता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्री नहीं छोड़ता है कि आप जो चाहे कर लो मेरे साथ, ऐसा नहीं है। बच्चा अपने हाथ को, पैर को बहुत ही ज़्यादा मोड़े रहता है, तो उसको आपको स्ट्रेट करके ही हाथ की, जो आपके हाथ की जो गद्दी होती है उससे मसाज करनी है। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा अपने फिंगर्स का इस्तेमाल बहुत कम किया है। मैंने ज़्यादातर बच्चे के हाथ पैर की मसाज के लिए अपने हाथ की जो गद्दी के जो तालू है उसका इस्तेमाल किया है। इससे बच्चे को किसी तरीके की चुभन या गड़न नहीं होती है
अब बच्चा मसाज कराने देता है तो दोनों हाथों पे आपको इसी तरीके से हाथ स्ट्रेट करके मसाज देनी है। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि हाथ की जो हथेलियां हैं, उंगलियां हैं, उन सब पे प्रॉपर ऑयलिंग लगानी है। क्योंकि क्या होता है ना कि हर चीज़ बच्चे का टच होना जो होता है, मदर जब बच्चे का हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट टच करती है ना, तो उससे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं लेग मसाज पे। लेग मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। लेग मसाज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरी बॉडी का भार ही आपके बच्चे की लेग पर डिपेंड करता है। बच्चे का चलना, खड़े होना, इन सारी चीज़ बच्चे की लेग पर ही डिपेंड करती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे मूव दिया है, राउंड शेप में कई बार बच्चे को मूव दिया है, फिर उसके बाद हाथ की गद्दी से स्ट्रेट मूव दिया है, फिर लास्ट में मैंने बच्चे के पैर की जो पंजे हैं उनको टच किया है। तो इस तरीके से आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करना है और दोनों पैरों की मसाज करना है। ठीक है, जब इस तरीके से कर लेंगे तो लास्ट में दोनों पैर स्ट्रेट करके बिल्कुल स्ट्रेट हाथ चलाना है। इससे क्या होता है, बच्चे के पैर मुड़ते नहीं हैं, सीधे बने रहते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं बच्चा अपने पैर को काफ़ी ज़्यादा मोड़े हुए है। तो अगर आप 2 महीने के बाद बच्चे की अगर टाइटली से मसाज नहीं करेंगे तो बो लेग की समस्या, पैर टेढ़े होने की समस्या, कट की आवाज़ आने की समस्या, ये प्रॉब्लम बच्चा फेस कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे में आपको बच्चे के पैर की बहुत अच्छे से मसाज करनी है जब बच्चा 1.5 महीने या 2 महीने का ऊपर हो जाए। तो फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज देना है। जैसे एक्सरसाइज दे रहे हैं, एक्सरसाइज नॉर्मली जैसे दी जाती है बच्चे को वैसे ही देना, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं अप्लाई करना है। क्रॉस लेग में आपको बच्चे को एक्सरसाइज देना है। इससे क्या होता है कि बच्चे की गैस की प्रॉब्लम से भी रिलीफ बच्चे को मिलता है एक्सरसाइज देने से। ठीक है, अब आते हैं फेस मसाज पे। इस पर कई चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। देखिए, बच्चे के जो गाल पर आप हाथ फेरते हैं वो ऊपर की ओर आपको लेके जाना है उंगली। ठीक है, बच्चे की जो नोज शेप होती है उसे हमें सही से मसाज देना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कैसे नोज शेप को मसाज दिया है। पूरी ऊपर ऐसे हाथ की उंगलियों को लगा लगा के बच्चे की नोज की शेप को करेक्ट करना है। देखिए, ये बच्चे की जब ऑयलिंग अच्छे से फेस पर कर लीजिएगा तभी नोज़ की शेप को मसाज दीजिएगा। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपके बच्चे की नाक चिपट गई है, उसे कैसे खड़ी करना है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसमें मैंने शॉर्ट में ही बताया है कि आप बच्चे की नोज़ को कैसे शेप देंगे। ठीक है, अब बच्चे को हमने पलट लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कैसे पलट के उसको लिटाया है। अब उसकी जो बैकबोन होगी, रीढ़ की हड्डी होगी, उस पर हमें मसाज देना है, पीठ की मसाज। क्योंकि बच्चे को बैठने के लिए बच्चे के बैकबोन की मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इसकी मसाज सही से नहीं की तो बच्चा बहुत झुका हुआ सा बैठ सकता है, बहुत ही ज़्यादा हड्डी उसकी मुड़ सकती है उस जगह से। तो बच्चे की जो पीठ की मसाज होती है उससे बच्चे का स्ट्रेस दूर होता है, बच्चे की थकान दूर होती है और काफ़ी बच्चा देर तक सोता है। तो इसलिए पीठ की मसाज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले आपको गले के पास पूरा अच्छे से हाथ फेर करके इस तरीके से मसाज देनी है। फिर लंबे लंबे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपको बच्चे की पीठ को मसाज देनी है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। ये आपको टाइटली करना है, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से नहीं करना है। अपने हाथ की गद्दी से आपको अच्छे से इस तरीके से मसाज देनी है। फिर जो पैर का हमने आगे से मसाज किया था ना, फिर उसको हमें बैक में भी इसी तरीके से मसाज देना है, पैर की मसाज। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा पैर से लेकर के मैंने पूरा पीठ को कैसे कवर अप किया है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो बेबी बम्प होता है, हिप होती है, वो अगर लड़की है तो थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। तो उसको सेप देने के लिए हमें इस तरीके से मसाज जरूर देनी चाहिए बच्चे के बैक साइड में। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद रीढ़ की हड्डी को रिलैक्सेशन देने के लिए अपनी हाथ की 2 उंगलियां, जैसे कि आप देख रहे हैं, उससे बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर हमें इस तरीके से ये नेक के पास सहलाना है। अब आते हैं हेड मसाज पे। ये देखिए, सबसे पहले जो ये आपका ऊपर का एरिया जहाँ मैं ऑयल लगा रही हूँ, ये गड्ढा होता है जिसे फॉन्टेनल कहते हैं, सॉफ्ट स्पॉट ऑन हेड बोलते हैं। ये गड्ढा होता है, ये हर बच्चे को होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको उस जगह पे ऑयल धरना है। और अब हम आते हैं बच्चे के सर की मसाज पे। बच्चे के सर की मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनकी ये क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे का ऊपर से माथा निकल आया है, सर लंबा ऊपर से हो गया है, पीछे से चिपटा हो गया है। तो इसके लिए आपको राउंड शेप में, जैसे कि मैंने अभी मसाज दी है,
आपको वैसे बच्चे का मसाज करना चाहिए। इसके अलावा मस्टर्ड पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चे को लेटाने के लिए, ताकि बच्चे का पीछे साइड भी फ्लैट ना हो, चिपटा ना बना रहे और बच्चे का सिर गोल बना रहे। तो इस तरीके से जैसे आप लड्डू को शेप देते हैं वैसे ही आपको बच्चे की हेड की शेप को करेक्ट करना चाहिए। और आपको ये शुरुआती दौर से 6 महीने तक लगातार करना है। और अंत में के बच्चे को उछाला है। उछालने का प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे का अंदर का जो डर होता है वो खत्म हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप जैसा कि मैंने बताया था कि कोई कॉटन का कपड़ा अपने पास ज़रूर रखिएगा। तो टंग क्लीनिंग के लिए ये आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है, ऐसे पूरा हाथ की उंगली में लेना है और उसको बिल्कुल घुमा करके जो भी जीभ की गंदगी होगी वो आपको निकालना होगा। ठीक है, बच्चा दबाने की कोशिश करेगा, मसूड़ों से आपकी उंगली दबाने की कोशिश करेगा तो बट आपको क्लीन करना है, वरना दूध जो जमते जाएगा जीभ बहुत ही गंदी वाइट परत जम जाती, बहुत ही गंदा लगता है। लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो सरसों का हमने ड्रॉपर लिया था सरसों के ऑयल का, इससे 2-2 बूंद आपको नाक, मुंह में और कान में डालनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे जो भी बच्चे को सर्दी वगैरह की, जकड़न वगैरह की प्रॉब्लम होती है ये चीज़ नहीं होगी। नाभि पर डालना है, नाभि पे 1-2 बूंद डालना है। इसके अलावा 2 स्टेप्स आपको और करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि मैं इस पर करके नहीं दिखा सकती थी बच्चे के, क्योंकि ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, आप वो चीज़ अपने बच्चे के लिए ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं ना, तो उनकी जो छाती होती है वहाँ पास दूध जमने लगता है। तो जो शुरुआती 1 महीने के अंदर का टाइम होता है, तो उस समय आप क्या करोगे कि जो बच्चे के निपल्स होंगे उन्हें ज़रूर दबा करके वहाँ से दूध निकालिएगा, वरना वो थोड़ा कड़ा कड़ा सा गांठ टाइप से आपके बच्चे का हो जाएगा। तो देखिए जब बच्चा बड़ा होगा ना तो वही चीज़ उभरी उभरी सी लगेगी। तो बेबी बॉय होगा तो थोड़ा सा ख़राब लगेगा, गर्ल्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बेबी बॉय है तो उसका सुसु पार्ट जरूर खोलिएगा। उसके जो सुसु पार्ट है उसको नीचे करके जो पिंक वाला भाग होता है, जहाँ से आपको बच्चे का उस जगह का होल दिखता है जहाँ से वो सुसु करता है, उस जगह पे ऑयल के ड्रॉप्स ज़रूर डालिएगा। नहलाते समय बच्चे के उस जगह पे पानी ज़रूर डालिएगा, ताकि वो जो है, जो इसकी स्केल है, जो छेद है वो बंद ना हो, वो खुले, वरना आगे चल के बच्चे का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है और फिर वापस से उस खाल को ऊपर चढ़ा देनी है। फिर पूरे मसाज के अंत में आपको जो मैंने लोई बताई है, आपको पूरी बॉडी पर अच्छे से रगड़ के पूरा जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकालना है और जो अनवांटेड हेयर होंगे बच्चे के वो भी निकल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि बच्चे की इस बॉडी मसाज में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट कोई नहीं, आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं इसी तरीके की और भी वीडियोस के साथ। नमस्कार, राधे राधे।